नमस्कार। एचडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी नाम का मोहताज नहीं। उन्होंने प्रदेश ही नहीं, केंद्र की कई शिक्षा पर योजनाओं को और कई विभागों के साथ उन्होंने जुड़कर काम किया है। और आज हम जो उनसे सार्थक जानकारी आपको दिलवाने जा रहे हैं वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और मैं आपको इन शब्दों से संबोधित करूँ, बस कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप जिस शिक्षा के अलग को पिछले 5 दशकों से जगाते आ रहे हैं, तमाम विभागों में तमाम योजनाओं से आप जुड़े रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हमारे बीच आज जो शख्सियत हैं डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो कि टीकाराम मंदिर में ये संचालित है, सर बच्चे किस तरीके से रोजगार और शिक्षा को अपना सकते हैं, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से कम शिक्षा लेने के बाद भी वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं, इसको प्रकाश डालें। नमस्कार सभी को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ उच्च शिक्षा का केंद्र है। दूरस्थ शिक्षा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है और अभी हाल ही में 12 अगस्त 2024 को एनआरएफ की रैंकिंग में पहला स्थान है। साथ ही साथ इग्नू को 2021 के अंदर A++ मान्यता मिली हुई है जो नेक के द्वारा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो विद्यार्थी 12वीं पास हो जाते हैं, इंटर कॉलेज हो जाते हैं, वो इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। इस वक्त इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में 333 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जो ODL मोड पर है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पर है, जिसमें विद्यार्थियों को पुस्तक प्राप्त होगा। तथा इग्नू जो है वो स्वयं का नोडल है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं, जिसमें 44 पाठ्यक्रम अभी संचालित हो रहे हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के ऊपर सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ इग्नू का जो क्षेत्रीय कार्यालय है अलीगढ़, वो स्वयं में भी एक LSC है, यानी कि बच्चा जो है वो RC LSC पर भी प्रवेश ले सकता है और इग्नू के 333 पाठ्यक्रमों का लाभ ले सकता है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में रोजगार परक शिक्षा है, व्यवसायिक परक शिक्षा है और कौशल युक्त शिक्षा है, जिसमें हम इंटर्नशिप केस स्टडीज के माध्यम से रोजगार सेल भी हम यहाँ गठित कर रहे हैं। इस तरह से विद्यार्थी हमसे जुड़ सकता है और जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकता है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर एक तो प्रोफेशनल डिग्री होती है ना, और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी उनके हालात ऐसे नहीं होते कि वो कहीं भी रेगुलर क्लास कर सकते या वो खर्चा वहन नहीं कर सकते या उनका परिवार आर्थिक मजबूरियों के कारण वो खर्चा वहन नहीं कर सकता। उनको काम भी करना है और उनको घर भी चलाना है और उनको अपनी शिक्षा भी जारी रखनी है। तो किस तरीके से वो उर्दू से सर, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसी को ध्यान में रखकर 19 नवंबर 1985 को इग्नू का निर्माण हुआ। और इग्नू का उद्देश्य ये था कि जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ना। आज 40 वर्ष निकल गए हैं। इन 40 वर्षों के अंदर इग्नू ने जो 2 पाठ्यक्रम से प्रारंभ हुआ था, आज 333 पाठ्यक्रम है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इग्नू के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो किफ़ायती होते हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ऐसे हैं जो बहुत किफ़ायती भी है और विद्यार्थी को इन कोर्सेज को कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है 21वीं सदी में जो शिक्षा की स्थिति है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है 29 जुलाई 2020 को जो लागू हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समावेशी शिक्षा मिले,
इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, साथ ही साथ वो कौशल परक हो, व्यवसायिक परक हो, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज है उसमें 6 के बाद भी एक जगह लिखा हुआ है कि उद्योगों को जोड़ने के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान उसमें कर दिया गया है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर मैं भी शिक्षाविद के रूप में सम्मिलित था और जब हमने इसमें सुझाव दिया था राजस्थान के अंदर, क्योंकि मेरे को बुलाया गया था मीटिंग के अंदर, तो उस सुझाव के अंदर हमने व्यावसायिक शिक्षा की बात कही है, क्योंकि भारत को 2035 तक जो है जो विकसित भारत का जो 2047 का गोल है उसको पूरा करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ये मानता हूँ कि आज देश को विशेषज्ञता की जरूरत है, कार्यकुशल क्षमतावान श्रम बल की आवश्यकता है जो दक्ष हो, कुशल हो। और इग्नू में जो पाठ्यक्रम चलते हैं जैसे रूरल डेवलपमेंट है, पर्यटन है, फैशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, इस तरह के बहुत ही व्यवसायिक परक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही साथ एग्री बिजनेस है, इस तरह के पाठ्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमास होते हैं। लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है, उसका डिप्लोमा है, और वो ऐसा है कि रोजगार परक है। सर कितनी शिक्षा कम से कम उसकी होनी चाहिए जो हमारे हिंदू से रहकर जो करना चाहते हैं, वो कम से कम कितनी शिक्षा उनकी होनी चाहिए जिसके बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो? सर अभी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में हमारा एक पाठ्यक्रम ऐसा है जो जिसको हम ले सकते हैं, जो CIT है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 10वीं का बच्चा जब पास होता है 10th क्लास, जब 11th में आता है तो वो स्टूडेंट इस पाठ्यक्रम को लेकर CIT कर सकता है। CIT पाठ्यक्रम जो है AI को कनेक्ट करता है, क्योंकि CIT जो है 11th में यदि बच्चा CIT का कोर्स कर लेता है तो उसका रास्ता ये खुलेगा कि वो जनसेवा केंद्र खोल सकता है, CSC खोल सकता है, और जो विभिन्न प्रकार की जो जितनी भी सेवाएं हैं वो सूचना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चे को CIT तो अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो जॉब्स के प्रकार है वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। और कंप्यूटर शिक्षा डिग्री भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, अगर CIT। हाँ, मैं उसका बड़ा वर्जन बता देता हूँ। CIT के बाद स्टूडेंट जो है BCA और MCA कर सकता है, और एक कोर्स होता है PGDCA। तो ये कंप्यूटर शिक्षा के जो कोर्स है वो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI का युग है, और AI के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ किस तरह से विभिन्न सेक्टरों के अंदर जो जॉब्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सेवा सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। सर्विस सेक्टर जो प्रत्येक क्षेत्र है वो रोजगार की प्रचुर संभावनाओं का है, और आने वाले 5 सालों में 2030 तक जब AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की चीजें आ जाएगी तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को उन चीजों में भी दक्ष हो जाना चाहिए। तो जिससे वो इंटर करना चाहे, हाँ, वो जो हाई स्कूल के बाद जो इंटर करना चाहता है तो वो भी इससे जुड़ सकता है इग्नू से। तो आज जो एक सार्थक जानकारी इग्नू की आपको हमारे दर्शकों को दी, और जो छात्र छात्राएं हैं उससे लाभ उठा सकते हैं, वो तो यहाँ टीकाराम मंदिर रामगढ़ रोड पर कन्या महाविद्यालय परिसर में ये इग्नू का सेंटर संचालित है, और डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य जी खुद मौजूद है, उनका डिपार्टमेंट मौजूद है, और उनसे आप लाभ ले सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सार्थक जानकारी देने के लिए और